Hello everyone, my name is Sandeep. Today we will discuss about operators. हमने पिछली क्लास में कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो उसी की कंटिन्यूशन में ये वीडियो है कि आगे फर्दर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में. नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स. बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं वो बिट्स पे ऑपरेट होते हैं. मींस जितनी भी हमारे पास बिट्स की रिप्रेजेंटेशन होगी सिस्टम पे, अगर हमने उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज करते हैं. बिटवाइज जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इंटीजर और कैरेक्टर्स पे परफॉर्म होते हैं. इस पे हम लोग फ्लोट और डबल वैल्यूज जो होती हैं उन पे हम परफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज उनमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मींस डेसिमल पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन होती है. हम लोग जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं वो इंटीजर और कैरेक्टर्स पे परफॉर्म करेंगे. अगर सिस्टम में हमने कोई वैल्यू स्टोर की है, लेट्स सपोज इंटीजर कोई हमारे पास वैल्यू है, एक वेरिएबल हमने बनाया, उसमें कोई इंटीजर वैल्यू है, या हमने कोई कैरेक्टर वेरिएबल बनाया उसमें हमारे पास कैरेक्टर वैल्यू है, तो उनकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर आप चेक करना चाहते हो, डिस्प्ले करके देखना चाहते हो, देन हम शो बिट्स का एक फंक्शन होता है, उसके साथ उसको डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पे. जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ये कुछ ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स. पहला आता है एंड. उसके लिए हम एम्परसेंड साइन यूज करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर जो हमारा यूज होता है. नेक्स्ट और है जिसके लिए हम सिंगल पाइप यूज करते हैं. एक्सॉर है एंड देन लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है. अगर हमारे पास कुछ बिट्स की कलेक्शन है उसको हम लास्ट की बिट डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या उड़ाना चाहते हैं तो हम राइट में शिफ्ट करेंगे और स्टार्टिंग में जीरोस इंसर्ट ऑटोमेटिकली हो जाती हैं. ऐसे ही अगर हम लोगों ने लेफ्ट में कुछ डेटा को शिफ्ट करना है, बिट्स को शिफ्ट करना है, तो हम लोग लेफ्ट शिफ्ट यूज करते हैं. जो हमारे पास बिट वाइज एंड होता है उसमें हमारी वैल्यू तब ट्रू आती है जब हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो ट्रू हो, अदरवाइज हमारी वैल्यू जो है वो फॉल्स आती है. इन केस और ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं तो इसमें हमारी दोनों की दोनों वैल्यूज में से कोई ना एक वैल्यू जो है वो ट्रू होगी, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो ट्रू आ जाएगी. इसको ट्रुथ टेबल की रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं. ये हमारे पास एक वैल्यू है P, सेकेंड वैल्यू है Q. P और हमारे पास Q दो वेरिएबल्स हैं जिनमें हमने डेटा स्टोर किया है बिट्स की रिप्रेजेंटेशन में. 2 बिट दो हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट्स दी हैं. अब इनको बनाना कैसे है, ये जो वैल्यू है फोर्थ तक ये हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट करनी है पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज करो मेरे पास कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 की फॉर्म में. 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 4, 3 and then so on. इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो चलती है. अब जो 2 raised to power 0 है that is equals to 1. 2 raised to power 1 is 2. Next is 4 and then so on. इस तरीके से ये वैल्यू चलती है. अब हमने सबसे पहले 0 रिप्रेजेंट करना है. इस टेबल को हमने कैसे बनाना है कि हमारे पास ये दोनों की कलेक्शन जो है उसकी इक्वल वैल्यू क्या आएगी, 0, 1, 2 एंड देन लास्ट में आएगा 3. ये हमने इस बाइनरी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले है 0. अब मैंने 0 रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो है वो 0 होनी चाहिए. तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया 0 और यहाँ पे भी लगा दिया 0, तो ये इक्वल टू बन गया 0. अब मैंने वैल्यू बनानी है 1. अब मेरे पास जो इधर की वैल्यू है, पहले ये वाला मेरे पास जो डिजिट है वो 1 आना चाहिए.
ठीक है। सो 2 रेज टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और इधर की वैल्यू मेरे पास नहीं आनी चाहिए, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। सो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अब इसको ना कंसिडर करके डायरेक्टली इसको कंसिडर करते हैं। दो बिट्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, 0 0 रिप्रेजेंट करेंगे दोनों में तो ये 0 बन जाएगा। इसी में ही अगर हम लोग 2 रेज टू पावर 0 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, दूसरे में 0 हमने नहीं कंसिडर करना इस बिट को, इसको हमने 0 रखना है, तो ये इक्वल टू बन जाएगा 1 के। अगर मैंने 2 बनाना है, देखो यहाँ पे है 2 रेज टू पावर 1, दैट मीन्स ये वाला डिजिट मुझे चाहिए, ये वाला डिजिट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग इसको चलेंगे, तो ये क्या बनेगा 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 रेज टू पावर 0 इज 1। इसको हमने क्या लिखना है 1 एंड देन 0। सो जो ये रिप्रेजेंटेशन है 1 और 1, दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड द लास्ट वन इज 2। ओके, सो ये है हमारे पास 2 रेज टू पावर 1, ये है 2 रेज टू पावर 0। ओके, यहाँ पे मैंने 0 रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे मैंने 2 की वैल्यू कंसिडर की है, इसलिए मैंने इसको 1 लगा दिया। अब मेरे को 3 बनाना है, 3 कैसे बनेगा 2 रेज टू पावर 1 इज 2, 2 रेज टू पावर 0 इज 1, सो 2 प्लस 1 इज 3। दैट मीन्स कि मुझे ये वाली डिजिट भी चाहिए और ये वाली बिट भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 1 और यहाँ पे लगा दिया 1। दैट मीन्स कि जो हमें वैल्यू बनानी है उसके लिए हमने 1 की बिट लेनी है, जिसको नहीं बनाना है, जिसको कंसिडर नहीं करना, उसको हमने 0 रिप्रेजेंट करना है। अब ये हमारे पास टेबल बन गया। अब इस पे मैंने कोई ना कोई बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करना है। अब मैंने पहले ले लिया एंड कब ट्रू होता है जब हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो ट्रू होंगी। इसमें 0 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास वैल्यू है फॉल्स, और 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास वैल्यू है ट्रू। अब दोनों केसेस में ट्रू कब है थर्ड वाले में, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, बाकी सब में फॉल्स आएगा। 0 मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, 1 मीन्स ट्रू रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से और को अगर कंसिडर करते हैं तो और वैल्यू तब हमारे पास ट्रू आती है जब हमारे पास कोई भी एक इनपुट ट्रू होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों की दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ फॉल्स हो गया, यहाँ पे एक ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू हो गया, दोनों ट्रू है ऑब्वियसली ट्रू होगा। देन 1 0 है, दैट मीन्स ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से ये कैलकुलेट करता है। फिर आता है एक्सॉर। एक्सॉर जो है वो हमारे पास तब ट्रू होता है जब हमारे पास ऑड वैल्यूज आती हैं। यहां देखो 0 0 0 1 0 एंड देन 1, इस तरीके से ये कैलकुलेट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने बिट नेक्स्ट हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को एग्जाम्पल के साथ रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेशन करता है। अब हमारे पास a है एक वेरिएबल, उसमें है 60 वैल्यू। सेकंड वेरिएबल है b, उसमें है हमारे पास 13 वैल्यू। इसकी रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में ये आएगी और 60 की रिप्रेजेंटेशन ये आएगी। कैसे आएगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 5 6 एंड 7, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जहां जहां पे हम लोगों को 60 बनेगा वहां पे ये 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। अब अगर हमने इन दोनों वैल्यूज में एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करना है तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 12। ये कैसे आएगी, इसको लिख लेना है वैल्यू को और इसको लिख लेना है बी वाले को। फिर दोनों पे हम लोगों ने एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन कब कैलकुलेट होगा जब हमारे पास दोनों के दोनों इनपुट्स जो है वो 1 है, तो 1 आएगी हमारे पास वैल्यू। देखो यहाँ पे थर्ड वैल्यू 1 है
और यहाँ पे भी थर्ड वैल्यू 1 है, सो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1। ऐसे ही यहाँ पे 1 है और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है और यहाँ पे क्या आ गया 1। बाकी सब में हमारे पास क्या आएगा 0। अब ये 12 कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। सो 2 की पावर 2 जो है वो हमारे पास 1 है और 2 की पावर 3 जो है वो हमारे पास 1 है। सो ये हो गया 4 और ये इक्वल टू हो गया 8। सो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 12। दैट मीन्स के ये जो वैल्यू है ये हमारी बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन है जो कि 12 की एक वैल्यू है। इस तरीके से हम लोग और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वहां पे 1 आएगा जहां पे हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो 1 होगी, उसको हम लोग फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आती है। नेक्स्ट एक्सॉर आता है। ये जो सिंबल होता है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई बिट है 0, उस पे जब हम कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगी। अगर मेरे पास कोई बिट है 1, जब हम उस पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। दैट मीन्स उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं वो हम लोग जो भी वैल्यू होती है या बिट्स होती हैं उनको हम लेफ्ट में मूव करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर राइट में शिफ्ट करना है तो ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। सो अगर मेरे पास ए में एक वैल्यू है दैट इज 60 वैल्यू है, उसको मैंने जब लेफ्ट शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट कैसे करेंगे, ये जो 0 है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो ये 0 है ये यहां पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो 1 है ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा एंड सो ऑन। तब इसको 2 की पावर में कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 240। ऐसे ही अगर हम लोग a की वैल्यू को 2 के साथ शिफ्ट करते हैं, ये मैंने 1 के साथ किया है, यहाँ पे 2 बिट्स को शिफ्ट करना है राइट को, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 15। ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है। ये हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आती है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो असाइन करने के लिए वैल्यू को यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने 2 नंबर्स को ऐड किया और उसकी जो आउटपुट आएगी वो हमने थर्ड वैल्यू में असाइन करनी है, तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। ये हमारे पास ऑपरेटर आता है ऐड भी करता है और असाइन भी करता है। ये हम लोग लिखते हैं इन केस हमारे पास ए जो है वो हमारे पास सेम वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं और असाइनमेंट भी उसी में कर रहे हैं, तब ये हम यूज करते हैं। अदरवाइज जैसे ये एग्जांपल है c इज इक्वल टू a प्लस बी, इसमें ये यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें यूज हो पाएगा क्योंकि हम लोग कैसे लिख रहे हैं इसको, c इज इक्वल टू c प्लस a, इस तरीके से हम लोग इसको लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने प्लस और इक्वल टू को सेम लिख दिया दैट मीन्स कि मैं c की वैल्यू ही ऐड कर रही हूं a में और इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो मेरे पास c में आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास माइनस और एंड का आता है असाइनमेंट के साथ, मल्टीप्लीकेशन और असाइनमेंट का आता है, डिवीजन और असाइनमेंट का आता है, मॉडुलस और असाइनमेंट का आता है। लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू लगा सकते हैं सेम टाइम पे अगर हमने शिफ्ट करना है। नेक्स्ट हम लोग इक्वल टू राइट शिफ्ट के साथ लगा सकते हैं अगर हमने उसको राइट शिफ्ट करना है। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सॉर, ये सब जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम असाइनमेंट के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर इक्वल टू के बाद का जो ऑपरेंड है वो भी सेम है जिसमें हमने डेटा को स्टोर करना है। थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ एनी क्वेरी
please do call at 9988016153. नेक्स्ट हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को एग्जाम्पल के साथ रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेशन करता है। अब हमारे पास a है एक वेरिएबल, उसमें है 60 वैल्यू। सेकंड वेरिएबल है b, उसमें है हमारे पास 13 वैल्यू। इसकी रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में ये आएगी और 60 की रिप्रेजेंटेशन ये आएगी। कैसे आएगी? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जहां जहां पे हम लोगों को 60 बनेगा वहां पे ये 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। अब अगर हमने इन दोनों वैल्यूज में एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करना है तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? 12। ये कैसे आएगी? इसको लिख लेना है वैल्यू को और इसको लिख लेना है बी वाले को। फिर दोनों पे हम लोगों ने एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन कब कैलकुलेट होगा? जब हमारे पास दोनों के दोनों इनपुट्स जो है वो 1 है तो 1 आएगी हमारे पास वैल्यू। देखो यहाँ पे थर्ड वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी थर्ड वैल्यू 1 है, सो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 1। ऐसे ही यहाँ पे 1 है और नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है और यहाँ पे क्या आ गया? 1। बाकी सब में हमारे पास क्या आएगा? 0। अब ये 12 कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। सो 2 की पावर 2 जो है वो हमारे पास 1 है और 2 की पावर 3 जो है वो हमारे पास 1 है। सो ये हो गया 4 और ये इक्वल टू हो गया 8। सो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 12। दैट मीन्स के ये जो वैल्यू है ये हमारी बाइनरी की रिप्रेजेंटेशन है जो कि 12 की एक वैल्यू है। इस तरीके से हम लोग और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वहां पे 1 आएगा जहां पे हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो 1 होगी, उसको हम लोग फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आती है। नेक्स्ट एक्सॉर आता है। ये जो सिंबल होता है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई बिट है 0, उस पे जब हम कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगी। अगर मेरे पास कोई बिट है 1, जब हम उस पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। दैट मीन्स उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं वो हम लोग जो भी वैल्यू होती है या बिट्स होती हैं उनको हम लेफ्ट में मूव करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर राइट में शिफ्ट करना है तो ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। सो अगर मेरे पास ए में एक वैल्यू है दैट इज 60 वैल्यू है, उसको मैंने जब लेफ्ट शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्ट कैसे करेंगे? ये जो 0 है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो ये 0 है ये यहां पे आ जाएगा और ये जो 1 है ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो 1 है ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा एंड सो ऑन। तब इसको 2 की पावर में कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 240। ऐसे ही अगर हम लोग a की वैल्यू को 2 के साथ शिफ्ट करते हैं, ये मैंने 1 के साथ किया है, यहाँ पे 2 बिट्स को शिफ्ट करना है राइट को, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 15। ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है। ये हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आती है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो असाइन करने के लिए वैल्यू को यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने 2 नंबर्स को ऐड किया और उसकी जो आउटपुट आएगी वो हमने थर्ड वैल्यू में असाइन करनी है, तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। ये हमारे पास ऑपरेटर आता है ऐड भी करता है और असाइन भी करता है। ये हम लोग लिखते हैं इन केस हमारे पास ए जो है वो हमारे पास सेम वैल्यू हम लोग
ऐड कर रहे हैं और असाइनमेंट भी उसी में कर रहे हैं, तब ये हम यूज करते हैं। अदरवाइज जैसे ये एग्जाम्पल है c इज इक्वल टू a प्लस बी, इसमें ये यूज नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें यूज हो पाएगा, क्योंकि हम लोग कैसे लिख रहे हैं इसको, c इज इक्वल टू c प्लस a, इस तरीके से हम लोग इसको लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने प्लस और इक्वल टू को सेम लिख दिया, दैट मीन्स कि मैं c की वैल्यू ही ऐड कर रही हूँ a में, और इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट होगी वो मेरे पास c में आ जाएगी। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास माइनस और एंड का आता है असाइनमेंट के साथ, मल्टीप्लीकेशन और असाइनमेंट का आता है, डिवीजन और असाइनमेंट का आता है, मॉडुलस और असाइनमेंट का आता है। लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू लगा सकते हैं सेम टाइम पे अगर हमने शिफ्ट करना है। नेक्स्ट हम लोग इक्वल टू राइट शिफ्ट के साथ लगा सकते हैं अगर हमने उसको राइट शिफ्ट करना है। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सॉर, ये सब जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम असाइनमेंट के साथ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अगर इक्वल टू के बाद का जो ऑपरेंड है वो भी सेम है जिसमें हमने डेटा को स्टोर करना है। थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज डू कॉल एट